से शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आप संघर्ष में हमेशा कामयाब रहो, आपकी हर पीढ़ी फले फूले और सफलता के उस स्थिति तक आप पहुँचो जहाँ तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरा नाम आयशा पठान नक्शबंदी पंथ है मेरा, और मैं कसरावत की रहने वाली हूँ। और मेरा जो परिचय ये दे रहे थे भैया, मैंने इनकी लड़ाई देखी है, कोर्ट में परेशान होते हुए इनको देखा है, उनको ताई को आते हुए देखा है। और मैंने जब इनसे पूछा, इन्होंने मुझे साथ में लिया, मैंने कहा मैं भी आपके साथ काम करना चाहती हूँ। देखो ये सारे पैसे वगैरह शुल्क ये सब एक तरफ, मैं और भी लोगों के 70% केसेस जो है वो फ्री ऑफ चार्ज में लगती। और शुरू से बचपन से ही समाज सेवा की मेरे अंदर भावना रही, और 97 से मैं समाज कार्यकर्ता हूँ। उनका हर किसी का कोई भी काम हो, कोई भी टाइम हो, बारिश हो, अंधेरा हो, लाइट गई हो, कीचड़ में पैर भरा रहे हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे अच्छा कपड़ा पहनने से कोई मतलब नहीं। मैं इन लोगों के बीच में रहूं और इनके काम आऊं, यही मेरी जीवन की इच्छा है। आपकी इच्छा भी यही है। अगर संघर्ष करते हुए आपके साथ मुझे शहीद भी होना पड़े, मेरा मर्डर भी कर दिया जाए, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मंजिल तक पहुंचाएंगे। आशा दीजिए, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, मेरा एजुकेशन मैं आपको बता देती हूँ। BA, LLB, LLM, MSW, MPhil, SHG फ्रॉम नोएडा और PhD। आप लोग जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़े इस संघर्ष में, भारत का कोई भी कोना हो, मैं हमेशा निःशुल्क आपके साथ काम करूँगी। क्यों? मैंने जमीन से जुड़ी हुई हूँ और घर के हालात, समाज के हालात और हर वर्ग के हालात से मैं वाकिफ हूँ। कैसा व्यक्ति कमाता दिन भर और मजदूर कैसे अपने घर पैसे ले जाता है, उसको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं हर मोहल्ले, हर गली में काम करती हूँ। मैं बड़े लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करती। अगर मेरे साथ वाले भी, एक हमारे साथ श्री कुमार गोस्वामी करके हमारे कलीग थे, उनसे मैंने कहा था, वो बिजनेस में जा रहे थे, तो मैंने कहा भैया मेरी दुआएं तो आपके साथ, आप खूब बढ़ो आगे, लेकिन जब भी आप पैसे वाले और बहुत बड़े हो जाओगे मैं आपसे बात करना बंद कर दूँगा। उन्होंने बोला क्यों? तो मैंने कहा भैया जब पैसे वाले हो जाते हैं, टोन बदल जाती है, व्यक्ति बदल जाता है, दिमाग फिर जाता है, तो मुझे अच्छे दिमाग वाला के साथ रहना है, गाड़ी में नहीं घूमना है, मुझे पैदल चलना है। ठीक है, मैं जब बाहर भी निकलती हूँ, मेरे साथ वाले कहते हैं मैडम गाड़ी ले लो, मैडम बड़ा मोबाइल ले लो। मैंने कभी गाड़ी नहीं, फिर जब वो ज़्यादा कहने लगे तो गाड़ी खरीद के छोटी सी एक स्कूटी खरीद के खड़ा की। तो मैडम गाड़ी पैदल है, तो गाड़ी पैदल, मैं तो पैदल वाली हूँ। आप लोग जब भी जहाँ भी इस लड़ाई में सेंचुरी की हो, चाहे और फैक्ट्री में काम करते हो, चाहे और कहीं पर ठेकेदारी में काम करते हो, जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चाहे कोई भी हो, जहाँ बुलाओगे, जहाँ आप काम करोगे, कानूनी वाला हो, चाहे किसी संगठन से आपकी लड़ाई हो, हमेशा आपके साथ। और ये नहीं सोचना कि मैडम को किराया दे दे, मैडम आ जाएगी, मैडम आपका साधन कर दे। मैं अपने स्वयं के किराए से आऊँगी, स्वयं के खर्चे से आऊँगी। आपके परिवार आप कैसे चले? मेरे होश उड़ गए जब मैंने ये सुना कि 7 साल हो गया आपको वेतन के बगैर, आपको रोजगार के बगैर जीना पड़ रहा है। आपके बच्चे एजुकेशन कैसा हासिल कर रहे होंगे, ड्रेस कैसे आप खरीद रहे होंगे, किताबों का व्यवस्था कैसी हो रही होगी, टिफिन कैसे जा रहा होगा, आपका चूल्हा कैसे जल रहा होगा। मैं सोचती हूँ तो मेरे आंसू आते हैं कि एक व्यक्ति जो बिजनेसमैन बन के बैठा है, 20 सालों तक उनका खून निचोड़ दिया, उनके शरीर की क्षमता खत्म कर दी, बाद में गन्ने के मशीन में डालते हैं ना 4-5 बार और फेंक दिया आपने जूस निकाल के, वो कहाँ जाएगा व्यक्ति, क्या खाएगा? कितनी मतलब विडंबना है कि जो काम कर रहा है, जो कमा के तुमको दे रहा है, गाड़ियों में फॉर्च्यूनर में घुमा रहा है, उसका आपने ये हल कर दिया। वो अपने ही रोजगार के लिए, अपनी जॉब के लिए परेशान हो रहा है, कोर्ट में दौड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए, चाहे बिरला हो चाहे कोई और हो। जबकि उनका फर्ज बनता है कि जिसने मुझे
ऊपर बैठाया, कम से कम उसको यहाँ कंधे तक तो रखो, ना कंधे तक कमर तक तो रखो, तुमने तो जमीन पे लिटा दिया है। कोई इंसानियत बाकी नहीं रही। कोई थोड़ा सा तो सोच का लेवल रहता है कि जब हम टेबल पे बैठे